आते हैं, क्या होगा इस नेट और क्या उसका होना चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ। पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ आपको और इस बात का साधुवाद भी कि हमारे आदरणीय श्री विशंभर नेवर जी ज्वलंत समस्याओं के ऊपर परिचर्चा लगभग हमेशा ही कराते हैं और समाज को जागरूक करने का जो दायित्व एक पत्रकार को होता है बखूबी उसको निभाते हैं और हमारे लिए भी आप प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। इसके लिए पुनः एक बार आपको प्रणाम भी करता हूँ। यह एक ऐसा मुद्दा है जो एक शिक्षक होने के नाते मुझे व्यथित कर गया। वैसे ये पहली दफ़ा नहीं है कि अपने देश में यह पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। यहाँ नौकरियों के लिए भी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं कराई जाती हैं वहाँ भी बड़े पैमाने पर इस तरह की धांधलियाँ हुई हैं, पेपर लीक किए गए हैं, हुए हैं। ये और बात है कि 1980 के पहले इस तरह की घटनाएं कम थी, लेकिन उसके बाद ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ी हैं। इसमें एक बात और भी ध्यान देने वाली है कि पहले चूँकि सोशल मीडिया का जोर इतना नहीं था, या यूँ कहें कि टीवी इत्यादि चैनल्स भी इतने नहीं थे, नतीजतन घटनाएं घटती तो थीं लेकिन प्रकाश में नहीं आ पाती थी। छोटे स्तर पर ही इसका प्रभाव रह जाता था और आज बहुत मुश्किल हो गया है कि इस तरह का कांड करें और प्रकाश में ना आए, पकड़े ना जाएं। ये होना ही था। इस तरह का जो कार्य अंजाम दिया गया उसका परिणाम सबके सामने है और निश्चित तौर पे ये परिणाम आने के बाद अब तक हमारे हुक्मरान, नेता, मंत्री इत्यादि जो सोए हुए होंगे उन्हें एक धक्का लगा होगा और जगेंगे और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में ऐसा ना हो। और अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो हम अपने लिए, अपनी सभ्यता, अपने देश, अपने समाज के मौत का दावत देते हुए नजर आएंगे। बहुत अच्छा। क्योंकि जो बच्चे हैं ये हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, अब हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि हमारे आज के बच्चे कल देश का भविष्य हैं, भविष्य देश का निर्माता है। लेकिन इन बच्चों को जो छोटे छोटे बचपन से ही घर में माँ, पिता, रिश्तेदार, शिक्षक एक सपने उनमें भरने शुरू करते हैं कि तुम्हें आईएएस बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें देश की सेवा करना है, ये सारी बातें उन्हें सिखाई जाती हैं। बच्चे भी इन्हीं सपनों के साथ बड़े होते हैं। अभिभावक भी इन सपनों को सजोने में, पूरा करने में अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा झोंक देते हैं। एक पिता तिल तिल पैसे जुगाड़ करता है, खुद अपनी चिंता नहीं करता है, लेकिन बच्चे के सपने कैसे पूरा हो इसके लिए कोशिश करता है। जब इस तरह की परीक्षाओं में पेपर लीक हो जाते हैं और एक बच्चा जब किसी भी तरह से उसको लगता है कि हम डिजर्व करते थे, हम इसके योग्य थे, लेकिन हमसे अच्छा प्रदर्शन या नंबर या योग्यता नहीं रखने वाला बच्चा इसमें योग्यता ये हासिल कर रहा है, तो निश्चित तरह से मर्माहत होता है, वो टूट जाता है। और इस स्थिति में उसके ऊपर जो मानसिक दबाव बढ़ता है, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर उसके ऊपर आता है, अक्सर जैसा सर ने भी बताया कि बहुत से लड़के सुसाइड कर ले रहे हैं, आत्महत्या करने के लिए विवश होते हैं, क्योंकि उनके पीछे घर की सच्चाई रहती है, यथार्थ रहता है कि हमारे माँ बाप ने कहाँ से कर्ज लेकर, खेत बेच करके, गहने बेच करके, पेट काट करके हमें पढ़ने के लिए व्यवस्थाएं की थी और हमें उम्मीद थी कि इसको करके हम अपने माता पिता की सेवा कर पाएंगे, देश की सेवा कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हम कर नहीं पाए। कौन सा मुँह लेकर माता पिता के पास जाए? तो ये प्रेशर जो बच्चों के ऊपर हम अभिभावकों की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से हम लोग एक्सपेक्टेशंस डाल देते हैं, तुम्हें ये परफॉर्म करना है, तुम्हें ये लाना है, तुम्हें ये करना है, तो पैदा हम ही कर रहे हैं उनके भीतर इस तरह के तृष्णाएं, वासनाएं। और ये बच्चे उसको पूरा करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं और हम उनके मार्ग में व्यवधान अगर पैदा करते हैं तो इससे न केवल उस बच्चे का, न केवल उसके माता पिता का, न केवल उसके परिवार का, बल्कि समूचे राष्ट्र और देश का अहित छोड़कर और कुछ होने वाला नहीं है। निश्चित तौर पे यह बच्चा हो सकता है कि आज उसकी प्रतिभा को हमने कुंठित कर दिया, यही बच्चा कल हो सकता है हमारे लिए जख्म बन जाए, वो समाज के लिए नासूर बन जाए, वह ऐसे हरकतों में आ जाए जहां से देश की अखंडता को, सुरक्षा को कहीं ना कहीं आघात पहुंचाने की कोशिश करे और फिर हम रोना रोएंगे कि इस तरह की स्थितियां क्या है। इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत हद तक हमारी शिक्षा व्यवस्था भी जिम्मेवार है। जहां हम बच्चों को केवल सपने बेच रहे हैं
और उन सपनों को खरीदने के लिए विवश कर रहे हैं माता पिता को भी उनके भीतर चारित्रिकता का चारित्रिक गुणों का विकास नहीं कर पा रहे हैं या करने की चेष्टा नहीं कर रहे हैं। ये शिक्षा की बुनियादी भूल है। और ऐसे ही स्कूलों से जब या बुनियादी शिक्षा से जब बच्चे निकल के जा रहे हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशंस तो है, डिग्रियां तो हैं, लेकिन बहुत समय इनके पास वो क्वालिटीज़ नहीं है जिससे एक जिम्मेवार नागरिक बनता है, जो राष्ट्र की सेवा कर सकता है। ईमानदारी बोलकर कोई चीज़ उनके भीतर रहेगी, उनकी दक्षता रहेगी, वो चीज़ों का हम अभाव पाते हैं। ऐसे लोग कल जाकर के नेता बन जाते हैं, 10 क्लास पास हैं, 8 क्लास पास हैं, वो नेता बनेंगे, वो मंत्री बनेंगे। और IAS IPS ऑफिसर को इनके अंतर्गत काम करना पड़ता है और वो चाह कर के भी इसको रोक नहीं पाते कि ऊपर का आदेश है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले तो हमारा नेतृत्व अगर सुधरता नहीं है, वो चाहे जिस पार्टी का हो। मैं नहीं कहता हूँ, आपने कहा पंजाब का जिक्र लिया, लेकिन पंजाब में BJP की सरकार नहीं है, लेकिन ये सब जगह की घटनाएं हैं, केवल एक जगह की बात नहीं। हरियाणा की भी बात आपने कहा, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन कुल मिलाकर जब तक नेतृत्व सही नहीं होता है तब तक बाकी के जो अधीनस्थ अधिकारी हैं, चूँकि उसके अंतर्गत कार्य करने वाले हैं, उनके पास वो उनका विरोध करने का या ये करने का दूसरा साधन नहीं बचता है। तो बुनियादी तौर पर शिक्षा को हमें सुदृढ़ करना होगा। प्लस विजिलेंस जो भी है, अगर सेंट्रलाइज्ड रूप में, जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टेट के लेवल पर ही छोड़ दिया जाए, हम उसी हिसाब से काम करेंगे। ये भी कोई समस्या का बहुत बड़ा समाधान मुझे नहीं दिखता। मैं एक एग्जाम्पल देकर कहना चाहूँगा, एक विद्यालय में पहले एक शिक्षक का जब नियुक्ति होती थी तो एक कमेटी हुआ करता था, कमेटी के माध्यम से होती थी, तब भी अच्छे बुरे काम होते थे। कमेटी के बाद स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में चली गई व्यवस्था, आज सब कोई देख रहा है। यहाँ भर्ती घोटाले हुए, शिक्षकों को हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया, 26,000 नौकरियाँ चली गई। तो यहाँ भी हुआ, कलकत्ता में जो हो रहा है वो दिल्ली में भी हो जा रहा है, तो कहीं भी हो सकता है। पंजाब में हो रहा है, हरियाणा में भी हो सकता है, हिमाचल में भी कहीं भी हो सकता है। तो बुनियादी तौर पर अगर आदमी ही सही नहीं है तो उसको चाहे हम जहाँ बिठा दें, करेगा तो वही काम जो सीख करके आया है। तो बुनियादी तौर पर हमें अच्छे लोगों के चुनाव करना होगा, अच्छे लोग ही सत्ता में जाएं। अच्छे और पढ़े लिखे समझदार लोगों को अगर हम इस जगह पर लाते हैं तो निश्चित रूप से वो देश की सेवा ईमानदारी से कर पाएंगे, तभी देश का कल्याण होगा। शिवशंकर सिंह जी ने कुछ बुनियादी सवाल उठाए, वो जड़ तक पहुंचने की चेष्टा की उन्होंने कहा कि पेपर लीक कोई पहली घटना नहीं, इसके पहले भी बहुत बार घटनाएं हो चुकी हैं। नौकरी के लिए जब होते थे निमंत्रण आते परीक्षा, उनमें भी इस